मेरा नाम पूर्णमल सैनी है और मैं विरार से आया हूँ। और मेरी ये गवाही है, मैं प्रभु यीशु में आने से पहले किसी भाई ने मुझ पर जादू टोना किया था। तो बाद में मेरे को मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, सांवरमल सैनी ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। मुझे 2009 में जब वो जादू टोना किया तो मुझे मन में घबराहट होती थी, बेचैनी रहती थी। जब मेरे भाई ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और मैं प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया तो मेरी सारी घबराहट और बेचैनी निकल गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मेरे मन में बहुत सारे ऐसा सवाल भी थे, बहुत सारे कि सच्चा परमेश्वर कौन है और ये संसार किसने रचा है। तो जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा, उत्पत्ति का अध्याय पढ़ा और उसमें मुझे सारी बातों का, मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मालूम पड़ा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु ने हम पर महान कृपा की और हमें बाइबल पढ़ने को मिला और उसके जीवित परमेश्वर के वचन मिले। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा सर दर्द हो रहा था 2 महीने से और कुछ आंखें भी लाल हो रही थी, आंखों में दर्द होता था। मैंने प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, आशीष तेल डाला आंखों में और वह दर्द और सर दर्द और आंखों की तकलीफ निकल गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी पत्नी की गवाही है, उसका एक नाखून था, हाथ का नाखून, वो उसमें मवाद हो गया था और वह पूरी तरह से उसमें बहुत दर्द हो रहा था। वो रो रो के प्रभु से प्रार्थना की और उसका नाखून ठीक हो गया है। अभी दूसरा नाखून भी आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु में आने के बाद 2009 के बाद में हम जब कभी बीमार पड़ते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें चंगा करता है, हम पर दया करता है। और पहले हमें इलाज के लिए जाना पड़ता था, अभी हमें इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता है। हम प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को आशीषित किया है। इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम बीना सैनी है। मेरा नाखून, मेरी ये अंगुली का नाखून पूरा चला गया था। कच्चा नाखून टूटने की वजह से ये पूरा, इसमें दर्द होके, मवाद होके ये पूरा उखड़ गया था। जब मेरी अंगुली में प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे खाना बनाने को नहीं होता था, कपड़ा धोने को भी ऐसा प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी लड़की काम करती थी तो मैंने आशीषित तेल लगाया और जब ऑनलाइन प्रार्थना आती थी तो मैं इसके ऊपर हाथ धरती थी विश्वास से और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मेरा पूरा नाखून आ जाए। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है और मेरा नाखून देखो अभी आ गया है पूरा। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु में आने से पहले हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है और हमें एक नया जीवन दिया है। मन में बहुत ऐसा डर बैठा रहता था, घबराहट सी, मतलब ऐसा कोई हमें बहुत ऐसा चिंता और टेंशन ऐसा रहती थी। लेकिन जब से हम प्रभु में आए हैं मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। मैंने अपनी सारी चिंता, प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मैंने अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु को दे दिया है। इसलिए अभी मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। प्रभु हमें संभालता है, प्रभु मेरे पूरे परिवार को संभालता है और प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही आशीषित, हमारे जीवन को बहुत ही आशीषित किया है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम जो है कि विमलेश कुमार भारती है। मैं वसई ईस्ट में रहता हूँ। मेरी ये पत्नी है फूल कुमारी भारती। और जो है कि मेरे पास जो है कि इतना गवाही है कि मैं पहले जो है कि जन्म से लेकर के जो है कि इतना गुस्सा करता था, इतना झगड़ा करता था। जब शादी हुआ तो हम पति पत्नी जो है कि बहुत झगड़ा करते थे। झगड़े की वजह से मालूम पड़ता था कि हम लोग जो है कि अलग हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने जो है कि प्रभु यीशु के आने से पहले जो है कि ऐसे झगड़ा होता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कि हमारे रिश्तेदार जो है कि फ़ोन किए, हमारे जो है कि नज़दीकी रिश्तेदार थे, यहाँ नायगांव में रहते थे, और फ़ोन किए कि जो है कि यहाँ आने से जो है कि सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं
और जो भी कुछ मांगो तो उसमें मिलते हैं। तो हम आए लोग, लेकिन हम बहुत डरते थे कि हम सोचते थे कि जो कि हमारे गांव में ऐसा जब होता था कि प्रभु यीशु को मानने वाले जो है कि पुलिस वाले मारते हैं, लेकिन हमारी औरत जो है कि बोले कि नहीं चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या होता है वैसा। जब हम लोग आए तो यहाँ बहुत शांति मिली, हमको बहुत शांति मिला। प्रभु यीशु ने जो है कि हम पर ऐसा दया किया कि हमारे दिल में आते आते समय जो है कि हमें दिल में शांति बहुत मिल गया। ये अशांति बहुत दिनों से था, बहुत दिनों से, जन्म से लेकर के जो है कि हमने अशांति ही में पड़ा था। लेकिन प्रभु यीशु के आने में जो है कि हमें बहुत शांति मिल गया, इतना शांति मिल गया कि जो है कि आज हम बहुत शांति हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत शांति दिया। इसके वजह से मैं प्रभु यीशु को बहुत लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, गए महीने में 10 तारीख को मेरे जो है कि तबीयत ख़राब हो गया, बुखार लग गया। मैं डर गया कि कहीं कोरोना ना पकड़ ले, लेकिन प्रभु यीशु ने हम पर दया किया और बुखार लगा। कम से कम जो है कि 19 तारीख तक बुखार लगा। बीच में हमारी औरत पड़ गई बीमार। हम लोग डर गए। हम लोग का खाना बनाने वाला खिलाने वाला कोई है नहीं। अब हम लोग के बनाने खिलाने वाला कौन? लेकिन बाजू वाली बहन थी, लेकिन वही जो है कि हम लोग का खाना बना करके एक टाइम दिया खाना। उसी दिन जो है कि 19 तारीख जो है कि हम लोग इतवार को जो है कि संडे को जो है कि हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना लोड किए थे। वही ऑनलाइन प्रार्थना जो है कि हम लोग 19 तारीख को लिए। 19 तारीख को लेने के बाद जो है कि ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा सिस्टर बोली कि जो है कि अपनी बीमारी पर हाथ रखो और जो है कि हम प्रार्थना करती हूँ। हम लोग जो है कि अपने सीने पर हाथ रखे और रो रो के प्रार्थना किए प्रभु यीशु के पास। और सिस्टर भी जो है कि प्रार्थना जो है कि भेजी और उस समय से जो है कि हम लोग चंगे हो गए। इसलिए प्रभु यीशु को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और एक मेरी दूसरी गवाही है कि मैं केस में फंस गया था। इसके वजह से जो है कि प्रार्थना रातों दिन करता था और करने के बाद जो है कि प्रभु यीशु ने हम पर दया किया और उस केस से जो है कि छुटकारा दिलाया परमेश्वर ने। मैं उसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु को। पहला गवाही मेरी ये है कि मेरे सीना में ना हमेशा दर्द होता था, इतनी भयंकर दर्द होता था ना कि मैं ठंडी के सीज़न था और मैं गांव में थी, तो वो टाइम में ना प्रभु में नहीं थी। वो टाइम में मेरा क्या हुआ था, मैं रजाई ऊपर डाली ना पतरे पे, बस वो रजाई के द्वारा ना डालते समय में मेरे सीना से तो कुछ आवाज़ निकला, चर से ऐसा आवाज़ निकला। और निकलने के बाद ना मेरे इतना भयंकर दर्द हुआ कि मैं उसी टाइम उसी जगह पे मैं गिर गई। गिरने के बाद हमेशा मेरे दर्द होता था। मेरे आदमी पहले घर पे नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। और बाहर रहने की वजह से जब आते थे तब मैं बोलती थी ना कि मेरे सीना में थोड़ा एक्सरा करा के देखो ना क्या हो गया है। मेरे सीना में हमेशा दर्द रहता था। और जैसे मैं चितान सोती थी ना तो जैसे ये भाग और पीछे का भाग मेरा ऐसे चिपक जाता था, ऐसे मेरे को होता था। और बाप बाप करके मैं उठती थी, बाप बाप करके मैं करवट रात में भी सोती थी ना तो बाप की आवाज़ ले ही के मेरा करवट होता था। अगर मैं ऐसे करवट सोती थी ना तो ये भाग मेरे को ऐसा लगता था ऐसे चिपक गया। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। घर में सबसे छोटी थी, बाकी घर में जब आंगन घर में मैं झाड़ू मारती थी ना तो इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं वहीं पे गिर जाती थी। गिर के रो रो के प्रभु में नहीं थी तब से मेरा 4 साल दर्द हुआ। जब मैं आई प्रभु में ना तब से 1 साल के बाद मेरे अचानक में दर्द निकल गया। जब दर्द निकल गया तब मैं सोची कैसे मेरा दर्द, तब पूरा मैं रात भर ऐसे सीधा सोती थी ना तभी भी दर्द नहीं, मैं ऐसे पेटकुनिया सोती थी तभी दर्द नहीं होता था। तब मैं सोची कि परमेश्वर मेरे समस्या के हल कर दिए। ना तो मेरा दर्द ना 24 घंटा रहता था, बाकी मैं एकदम परेशान हो जाती थी। तो मेरे आदमी जब बाहर से आते थे ना तो मैं बोलती थी मेरा सीना के इलाज करा दो ना, देखो हमेशा दर्द करते थे। ये भी ध्यान नहीं देते थे, सुनते थे बाकी इधर उधर करके निकाल देते थे, बाकी नहीं अच्छा हुआ। दवा खाते 4 साल बीत गया, दर्द नहीं गया। जब मैं 2015 में जब मैं प्रभु में आई तो 1 साल बाद मेरा कब निकल गया मैं खुद ही नहीं जानी। अब कितना भी करवट सोती हूँ, चाहे पेटकुनिया सो जाती हूँ, पूरी रात सो जाती हूँ, फिर भी मेरा दर्द नहीं होता है। आज 4 साल 5 साल के दिन हो गया, अभी तक मेरा दर्द नहीं हुआ। इसके लिए परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कर देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है ना, मेरे आँख में ना इधर छोटा से हमेशा दाना निकल जाता था, इतना लाल, पूरा आँख लाल हो जाता था। लाल होने की वजह से आँख में चुभन होता था, दर्द होता था। और
मेरा आँख में जब फोड़ी आई ना तब फिर पूरा मेरा ये चेहरा सूज गया। जब सूज गया चेहरा तो मैं सोची कि कैसे पूरा चेहरा सूज गया, पूरा आँख लाल लाल हो गया। तो मैं बोली कि देखो ना क्या हो गया है आँख में। तो ये बोले ना कि आशीषी तेल है ना, लगा ले अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशीषी तेल लगा ली, उससे मेरा आँख के प्रॉब्लम आज 1 साल के दिन हो गया, वो भी निकल गया। पिछले साल मई में ना मैं गांव में थी, तो गांव में थी ना तो 7 महीना मैं गांव में थी। जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था वैसे मैं गांव चल गई, और जैसे मैं गांव गई ना वैसे लॉकडाउन लग गया। अब मेरा तो बहुत दिल घबराने लगा। घर में ना मेरा डबल गैस था भरल, फिर एक गाड़ी थी, फिर मेरा 4-5 जेवर था गहना सोने का, वो भी था। मैं इमरजेंसी में, ऐसा इमरजेंसी में निकली ना कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गई गांव। निकलने के बाद उधर गई ना तब मेरे को बहुत सोचना होता था कि मैं क्या करूं। घर में डबल गैस है, गाड़ी है और पतरा के रूम है, इसमें कभी आग भी न लग जाए। प्रभु तू ही है बचाने वाला और कोई नहीं है बचाने वाला। तब मेरे रूम के ये बाजू और ये बाजू, दोनों बाजू में ना चोरी हुआ। तब मेरा बहुत दिल घबराने लगा कि मैं इतना सामान छोड़ के आई हूँ, ये प्रभु क्या होएगा। तब फिर ऑनलाइन जब हम लोग प्रार्थना लेते थे ना, तो जब जैसे मैं हाथ जोड़ के ऐसे आँख मूंद के प्रार्थना लेती थी ना, तो मेरा पूरा रूम दिखता था। क्या दिखता था ना कि मेरे रूम का जो दरवाज़ा है उसका कब्जा निकाल के और कोई घर में मेरा घुस के सारा सामान मैंने उठा ले गए हैं, ऐसा मेरे को हुआ। तो मैं अपने बाजू वाली के पास फ़ोन की तो बोलती है कि नहीं तुम्हारे रूम के बाजू में चोरी हुआ है और तुम लोग कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ तो अच्छा है। तब मेरी एक सिस्टर थी तो उनसे मैं बोली, तो वो बोली ना कि हाँ हम लोग आशीषी मिट्टी और तेल है, बदर के कबर के मिट्टी है, हम लोग ले जाके डाल देते हैं तेरे दरवाज़ा पे। प्रभु ना अपना स्वर्गदूत भेज के रखवाली करेगा, तू चिंता मत कर। ऐसे वो बोली ना तभी भी मेरे दिल में शांति नहीं आती थी। तो जब मैं आँख मूदती थी ना तो मेरा प्रभु यीशु के यही वचन याद आता था कि जहाँ तेरा धन है तहाँ तेरा मन लगेगा। यही बात मेरे को बार बार उत्पन्न होता था, फिर भी मेरे दिल में शांति नहीं आता था। मैं इनसे बहुत झगड़ा करती थी, चलो ना कैसे भी करके चलो ना, मेरा सारा सामान उधर ही है। मेरे को बहुत डर है, बहुत चिंता होता है कि ऐसे कुछ हो जाएगा तो क्या होएगा। बाकी मेरे घर के बाजू वाली क्या बोलती थी कि जिस घर में इंसान है उसमें चोरी होता है, जिस घर में इतना सामान है कोई भी नहीं है उस घर में चोरी नहीं होता है, ऐसे लोग बोले। फिर भी मेरा परमेश्वर ना सच में स्वर्गदूत भेज के और मेरे घर का रखवाली किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब मेरे घर में चोरी भी नहीं हुआ, जितना सामान था मेरा एकदम सेफ बचा था, कुछ भी मेरा नुकसान नहीं हुआ था। इसके लिए प्रभु यीशु के लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु।